जय श्री गणेश। चलिए चलते हैं आगे की तरफ में। रूप से हम लोग चल रहे हैं और हेडलाइन हमारी है श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक था। उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव द्वारा मानसिक त्याग। तो श्री राम जी बोले, देवी प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने प्रार्थना धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया है जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। एक उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्ध गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उप देवों को भी शीघ्र बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों से ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं से समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने, वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राजाभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहाँ उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेमपूर्वक सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा और उनसे मंगल को कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्मरण किया और अपनी पराधीनता, भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोकार्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय होंगे। इस बात को कब सभी सुनते हैं अर्थात तुम संपूर्ण देवता आपके साथ इन श्री हरि प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा, देवता, मुनियों और सिद्ध आदि ने उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के साथ श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता और पालक और सहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्राटगढ़ में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोगों में नित्य स्वतंत्रता हरे जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रतिपूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्त को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाएं भुजा और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक हो गए। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है, देखिए यहाँ पर श्री क्या करे, मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ। कि रुद्र वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। वह रुद्र तुम्हारा मतलब श्रीहरि का और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से सबको जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धर्म में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे,
भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र कहते हैं, देवी इस प्रकार श्रीहरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत के रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रह के जगत का पालन करते हैं। इसमें वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए। वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं राम, मैं हूँ, दूसरे भरत, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन क्रम वाली अगर देखा जाए तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हल लिया है और मैं विरही पर भाई के साथ इस वन में आपकी प्रियका का अनुसरण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल भी होगा। इस बात से आप एक बात समझ लीजिए, यादों को कभी भी आप कुछ भी बड़ा बुरा शब्द का इस्तेमाल कभी ना करें, उनके साथ बुरा बर्ताव कभी ना करें और अदर उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आप कहेंगे। माँ सती आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषय पर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उसे दुख देने वाले पापी राक्षस को मार कर मैं सीता का अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह कुछ धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि रसिराम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की आवाज सुनकर सती मन मन शिव भक्ति प्राण रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाते हुए देवी सती बारम्बार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारम्बार विचार करके उन्हें उसमें बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समय जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर प्रसाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और तुरंत क्रोधार्थ ने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी ये बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हुई। उनका मन शोक और विषाद में डूब रहा था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सीता का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा वे धन्य है। तीनों लोग तुम्हारे साथ महायोगी महापुरुष दूसरा कोई नहीं है। क्या क्या वही दौर था कि आकाशवाणी हुआ करती थी, लोगों को सचेत करती थी, वह बताती थी, गलत कर्मों के प्रति आगाह करती थी। क्या दौर, क्या समय हुआ था। काश मैं भी आकाशवाणी को सुन सकूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। उन्हें उस समय सती ने अपने प्राणवल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष करना सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारम्बार से सकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। नाना प्रकार कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगी। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुझे शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। माँ उन्हें स्वेच्छा से शरीर धार करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहाँ रहते हुए दिन काल
व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तर लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यतीत हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत ही मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्वक दुखी हो गई, फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? सही बात है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लय करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है।